पूजा यादव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, कॉलेज अतिथि सहायक प्राध्यापक इकोनॉमिक्स। आज एमए सेकेंड सेम की यूनिट 4 की पेपर 1 की टॉपिक है वाड्रस का सामान्य संतुलन सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले उसकी रूपरेखा है। तो रूपरेखा में जो पहला पॉइंट है उसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद उसकी मॉडल है वाड्रस की। उसके बाद अगला है उसकी मान्यता है। फिर उसकी सामान्य संतुलन मॉडल की जो प्रणाली की लाभ है। फिर उसकी विश्लेषण की सीमाएं और अगला है उसके निष्कर्ष। तो पहले देखते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में है सामान्य संतुलन के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के संपूर्ण चर मूल्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। एक अर्थव्यवस्था सामान्य संतुलन की अवस्था में कही जाती है यदि सभी उपभोक्ता, फर्म, उद्योग अथवा तथा साधन सेवाएं एक साथ संतुलन में हो तथा वस्तुओं और कीमतों में के माध्यम से वे परस्पर संबंधित हो। यही कारण है कि सामान्य संतुलन का अध्ययन करते समय गणित की सहायता लेनी पड़ती है। अतः जिन अर्थशास्त्रियों ने सामान्य संतुलन का विश्लेषण किया है वे अधिकांशतः गणितीय अर्थशास्त्री है, जैसे कुर्नो है, वाड्रस है, रैग्नर-फुर्स है, हिग्स है, सॉल्यूशम इत्यादि अर्थशास्त्री, जिन्होंने सामान्य संतुलन मॉडल की व्याख्या अपने एक मॉडल के माध्यम से की गई है। अगला है वाड्रस मॉडल। तो सामान्य संतुलन का वाड्रस मॉडल स्थैतिक प्रकृति का है और इसमें सभी कीमतें संतुलन अवस्था में पाई जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग एक ढंग से करता है कि उसको अधिकतम संतोष की प्राप्ति हो जाए। तो इसके बाद देखते हैं इसकी मान्यता है। मान्यता में है कि इसकी मान्यता जो है महत्वपूर्ण है। तो पहला है उपभोक्ता की आय एवं रुचियाँ निश्चित होती है तथा दी हुई होती है, उन्हें स्थिर भी मान लिया जाता है। वस्तुओं तथा उत्पत्ति के साधनों में के बाजार पूर्णतः प्रतियोगी होती है। विभिन्न उद्योगों तथा स्थानों के मध्य उत्पत्ति के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। उत्पादन पर उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होता है और सभी उत्पादन इकाइयाँ उसी के अंतर्गत उत्पादन करती है। उत्पादन सेवाओं की सभी इकाइयाँ इकाइयाँ एक रूप तथा सजातीय होती हैं। श्रम उत्पादन प्रणाली तथा तकनीकी में परिवर्तन नहीं होता। श्रम तथा अन्य साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं। उसके बाद इसके सामान्य संतुलन प्रणाली के लाभ है, जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन का चित्र प्रस्तुत करता है, आर्थिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान भी देते हैं, कि बाजार की जटिल समस्याओं का ज्ञान भी इससे हमें मिलती है, कीमत प्रक्रिया की कार्यप्रणाली का ज्ञान भी होता है, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का आधार भी है, बृहद आर्थिक विश्लेषण का आधार भी है। उसके बाद इसकी सीमाएं जैसे आवस्थिक मान्यता पर आधारित है या मॉडल स्थैतिक है।